हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एमएचजी ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एमएचजी ट्यूटोरियल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। हमने तीन टाइप के इंडिकेटर्स वहाँ पे डिस्कस किए थे प्यारे बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर। और हमने देखा था कि वो इंडिकेटर किस तरह से अलग अलग सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक में क्या क्या कलर को शो करते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्लियर हो जाए। सामने देखिए बोर्ड पे हमने अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी और भी करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर किस तरह से अपने डिफरेंट कलर को चेंज करते हैं और हम पता करते हैं वेदर इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है, अगर आप समझ जाएंगे कैसे करना होता है, हाउ टू डील विद द सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द इंडिकेटर एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। What color do the following indicator change in a base or alkali? जैसे कि आप सभी जानते हैं अल्कली एक इस प्रकार का बेस होता है which can be dissolved in the water। वो सभी बेसेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, हमारे ऐसे बेस हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इनको अल्कली बोलते हैं। तो बेस की बात की जा रही है। अब देखिए ये मिथाइल ऑरेंज आपको इंडिकेटर दिया गया है। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो कलर आपका शो करेगा। हम यहाँ पे रेड कलर से आपके आंसर लिख रहे हैं क्या बच्चों। तो मिथाइल ऑरेंज के ऊपर जब बेस डाला जाएगा कोई भी, तो उसका जो कलर हो जाएगा वो येलो हो जाएगा। जैसे ही उसका कलर येलो होता है तो ये शो करता है कि ये जो सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। सेकंड पूछा है लिटमस। अब आपको पता है कि जो लिटमस होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेड कलर में होता है और एक ब्लू कलर में होता है। तो यहाँ हम दोनों कंसेप्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस है, अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस है तो उसका जो कलर हो जाएगा वो बेटा ब्लू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस है और उस रेड कलर के लिटमस में आप एक बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो उस रेड कलर के लिटमस का जो कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्लू कलर का ही लिटमस पेपर है या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर आप बेस डाल रहे हैं तो उसका कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। तो हम इसलिए एक ही आंसर लिख लेते हैं ब्लू कलर, कि अगर हम लिटमस को यूज करते हैं बेसिक सॉल्यूशन डालने पर उसका जो कलर हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, नीले कलर का दिखाई देगा। थर्ड हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपको पता है रेड कलर के होते हैं और जब इसका हम बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो प्यारे बच्चों ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर ग्रीन कलर हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेस है। आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न्स व्हेन एडेड टू एन एसिड। अब ये कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथलीन है। इनके ऊपर इन इंडिकेटर के साथ अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो उनका कलर किस तरह से चेंज होगा। तो लिटमस है, लिटमस आपने दो तरह के पढ़े हैं, रेड और ब्लू। तो अगर हम ब्लू कलर के लिटमस को यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर का लिटमस है वो रेड कलर में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। जब हम किसी भी अम्ल का यूज करते हैं तो जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाता है। और अगर वो पहले से ही रेड कलर का है सॉल्यूशन या लिटमस पेपर पहले से ही रेड कलर का है तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसी कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा और उसका कलर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है। अगर हम एसिड सॉल्यूशन भी यूज करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज कलर का होता है वो रेड कलर में चेंज होता है। जैसे ही उसका कलर रेड कलर का हो जाएगा आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो एसिडिक प्रवृत्ति का है, एसिडिक नेचर का है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय है। फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को वहां पे यूज करते हैं तो उसका जो कलर है चेंज नहीं होता है, तो कलरलेस ही रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही हमें दिखाई देगा
एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। अच्छा बेटा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ फ्लोरोथेन का कलर क्या होता है? पिंक होता है। आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे आप कि बेसिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो पिंक कलर का होता है। एसिडिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसलिए इसका कलर क्या है? कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर का है, हमें उस इंडिकेटर का नाम बताना है, बट टर्न्स लेकिन वो अपने कलर को चेंज कर लेता है ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, दिमाग में लेके आते हैं। सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस जो होता है एसिडिक के अंदर रेड कलर का होता है और बेसिक के अंदर ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे लिटमस हमारा आंसर बन सकता है। लिटमस के अलावा और कोई बन सकता है क्या? नहीं, उसको देखते हैं। रेड कैबेज आपका ग्रीन कलर का हो जाता है तो ये नहीं बनेगा। टर्मेरिक आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है, वो भी नहीं बनेगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज होती है, कलर चेंज नहीं होता है, वो भी नहीं बनेगा। मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक के अंदर रेड हो जाता है तो ये सही है, लेकिन बेसिक के अंदर आपको पता है जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो येलो कलर का होता है। यहाँ पे ब्लू कलर दिया है, मतलब ये मिथाइल ऑरेंज नहीं है। रेड कलर देखने के बाद आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते थे, लेकिन आप देखिए कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, ये ब्लू कलर है। तो मिथाइल ऑरेंज बेसिक में देखिए आपका येलो हो जाता है, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं करते। क्लोरोफिन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में क्या होता है आपका? पिंक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एकमात्र इंडिकेटर है वो है लिटमस। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे लिटमस। तो आप समझ रहे हैं, हमें आंसर को देने से पहले उसको अच्छे से सोचना पड़ता है, उस पर चिंतन करना पड़ता है आपको कि कौन कौन से हमारी जो सूची बनी हुई है इंडिकेटर्स की, उनमें से वो कौन सा इंडिकेटर वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। रेड को देखने के साथ ही आप लिटमस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता था। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर देता कि नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, तो वहां पे आंसर लिटमस नहीं आता, लिटमस गलत हो जाता, वहां पे हमारा आंसर आता मिथाइल ऑरेंज। तो आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन में किस कलर की बात की गई है। कलर का ध्यान देना, रंग का ध्यान देना इंडिकेटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन था नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज रेड इन एसिडिक बट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, तो वो हमारा एकमात्र इंडिकेटर है वो है लिटमस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सॉल्यूशन इज एडेड टू द वैनिला एक्सट्रैक्ट। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को वैनिला के एक्सट्रैक्ट पे डालते हैं, वैनिला के सॉल्यूशन पे डालते हैं, देन द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वैनिला कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो जो वैनिला की स्मेल है वो हमारे पास नहीं आ पाती है, वैनिला की जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अब वैनिला की स्मेल खत्म हो गई है तो पूछा गया है बताइए कि जो सॉल्यूशन आपने यूज किया है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको पता है कि अगर किसी की भी स्मेल खत्म हो रही है तो उस टाइम पे एकमात्र हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्षारीय परिवर्तन के सॉल्यूशन के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस की जो गंध है, स्मेल है, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे स्मेल को खत्म किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? बेसिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेस। इसने पूछा किस टाइप का नेचर होगा उसका, तो हम कहेंगे उसका नेचर बेस होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2020 में भी आया था, 2018 में भी आया था और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब है। 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की बात की गई है आपसे। इन 3 सॉल्यूशन का आप यूज कर रहे हैं और एक ही टाइप का इंडिकेटर आपको दिया गया है ब्लू लिटमस पेपर। हाउ यू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, उनका नेचर कैसा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमने एक फोर्थ सेक्शन से लिया है, एचओटी ऑर्डर क्वेश्चन से हमने लिया है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन से हमने यहाँ से उठाया है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। क्या बोला गया है कि यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है तो हम 3 टेस्ट ट्यूब को बना लेते हैं। ये हमारी टेस्ट ट्यूब 1, ये टेस्ट ट्यूब 2, ये टेस्ट ट्यूब
3. You have one indicator. ये आपके पास एक इंडिकेटर है. क्या बोला गया किस टाइप का इंडिकेटर है? इफ यू आर ओनली गिवन ब्लू लिटमस पेपर, तो आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिया हुआ है. ये ब्लू लिटमस पेपर है. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई which test tube contain acidic solution, basic solution and neutral solution metal distilled water. तो हम क्या करेंगे? हम ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे. ब्लू लिटमस पेपर को मान लीजिए आपने फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में डिप किया, तो यहाँ पे पैरेंट्स दो कंडीशन हो सकती है. या तो ये न्यूट्रल रहा होगा, तो सॉरी, या तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज हो गया होगा, या फिर इसका कलर सेम रहा होगा. अगर इसका कलर सेम रहता है तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है कि या तो ये न्यूट्रल रहा होगा, या फिर ब्लू लिटमस पेपर है सेम है मतलब ये बेसिक रहा होगा. और अगर ये सॉल्यूशन का कलर, इसमें ब्लू लिटमस का कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सॉल्यूशन क्या होगा? रेड होगा. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेड वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ. मैं क्या करूँगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को लूँगा, सबसे पहले इसमें देखूँगा कि कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ. फिर इसके अंदर डालूंगा, चेक करूंगा कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ. फिर इसके अंदर डालूंगा, चेक करूंगा कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ. इन 3 टेस्ट ट्यूब में से 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर कलर में चेंज नहीं होगा, एक ही टेस्ट ट्यूब में होगा. क्यों नहीं होगा 2 में? क्योंकि 2 में तो बेटा हमारा एक तो है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में कभी भी कोई कलर चेंज नहीं होता. ठीक है. दूसरा हमारा एक में होगा बेसिक सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन में उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. एक इन तीनों में से होगा एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें होगा उसके अंदर डालने के साथ उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले के अंदर क्या मान लेता हूँ? एसिडिक मान लेता हूँ. तो अगर इसके अंदर क्या होगा? एसिडिक होगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड चेंज हो जाएगा. जैसे इसके अंदर कलर मान लीजिए रेड कलर का होगा, तो मैं कंफर्म करता हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब 1 है वो एसिडिक सॉल्यूशन को कंटेन करती है. देखिए यहाँ पे हम मान रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला आपको मान लीजिए आप, तो हमने मान लिया यहाँ पे. आप जब करेंगे तो तीनों में से किसी एक में तो कलर चेंज होगा ना. जिसमें कलर चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. तो मैंने डिप किया, मैंने देखा कि फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो गया? कलर चेंज हो गया, ब्लू से क्या हो गया? रेड हो गया. तो ये कंफर्म करता है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या है? एसिडिक. अब आपका लिटमस क्या है? रेड कलर का हो चुका है. पहले ब्लू था, अब रेड का हो गया. रेड का क्या हो गया? क्योंकि जैसे इसमें डिप किया वो रेड कलर का हो गया. अब इस रेड कलर के लिटमस को जब मैं इस टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में डिप करूंगा, तो इनमें से एक है बेसिक और एक है न्यूट्रल. तो जो न्यूट्रल होगा उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, और जो बेसिक होगा उसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में. तो अगर ये बेसिक होगा मान लीजिए, तो इसके अंदर कलर चेंज होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा. तो ये रेड से क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा इसमें कलर. जैसे इसमें रेड से ब्लू चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब है ये किसको कंटेन कर रहा है? बेसिक सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है. और जब मैं ब्लू कलर को इसमें डाला, जब भी इसमें कोई कलर चेंज हुआ था, रेड वाले को इसमें डाला उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कंफर्म करता है कि ये क्या है? हमारा न्यूट्रल है. क्योंकि यहाँ पे नो कलर चेंज हुआ, नो कलर चेंज, किसी भी प्रकार के जो रंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये डिस्टिल्ड वाटर होगा. तो ये है इस टाइप का क्वेश्चन जिससे हम एक ही इंडिकेटर से तीनों टेस्टों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं which one contain acidic, which one contain base and which one contain neutral. And the question is arise how to write the answer. तो हम किस तरह से लिखेंगे? Take the litmus paper, now dip it into all the 3 test tube. The test tube which contain the acidic solutions turns the blue litmus paper into red. This confirms that the test tube is in acidic solution. Test tube has the acidic solution. Now this red color litmus paper we are using in the other 2 test tube. When we dip this red color litmus paper in the second tube, it shows the change color from red to blue. That means it signifies that it contains the basic solution. It confirms it is the basic solution. And we
already checked it. In case of blue, there is no change, and now when check it with the red litmus paper, we find that there is no change. Since in both cases there is no change in this container, that means it contains a neutral solution, that is called distilled water. This is the method how we can check what kind of a solution this test tube contains, whether it is acidic, basic or neutral. प्यारे बच्चों, आज हमने 5 क्वेश्चन पढ़े एसिड बेस इंडिकेटर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड पे आपका बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।